नहीं, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल वाले भी और हस्बैंड दोनों ही ये कहते हैं कि काम लाजमी करना है, घर नहीं बैठना फारिग, मतलब क्या फ़ायदा वरना इतनी पढ़ाई लिखाई का। सो दे आर रियली सपोर्टिव, आई एम लकी दैट वे। मेरा तो बैंक अकाउंट कभी था ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं फील हुई। तो जब मैंने जॉब शुरू की तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, खुलवा के मेरे अकाउंट में पे मंगवा लिया करो। तो मेरी पे तो इन्हीं के अकाउंट में आती है सारी, लेकिन महीने के महीने मुझे उसमें से पॉकेट मनी लाजमी देते हैं कि ये लो भाई तुम्हारे पैसे। जाहिर बात है थोड़ा बहुत हिसाब किताब भी करते हैं कि कहाँ खर्च किए, कैसे किए, दिखाओ मुझे, रसीदें वगैरह चेक करते हैं, लेकिन इतना तो फिर बनता ही है। थोड़ी सी मैं फजूल खर्च हूं ना, तो मैं तो कहती हूँ अच्छा है कि कोई मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, वरना मैं तो पता नहीं सारी उड़ा दूं। हाँ, आई नो कि मेरे ही पैसे हैं, लेकिन क्या बात है, घर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उनके और मेरे एक ही बात है। मुझे नहीं पता कि उनकी कितनी इनकम है महीने की। वैसे भी कहते हैं मर्दों से उनकी इनकम नहीं पूछते, मतलब बुरी बात होती है ना ऐसे ही। तो एक दो दफा मैंने कोशिश की थी पता करने की, तो उन्होंने कहा तुम अपने काम से काम रखो। उनका कोई नया भी प्रोजेक्ट हो ना तो वो मुझे नहीं ज्यादा इन्वॉल्व करते, कहते तुम्हें बताऊं तो फिर मेरे काम नहीं होते। होता है ना कुछ लोगों का ऐसा, शायद फिर मैं नहीं पूछती। जो आजकल विमेन राइट्स वाले लोग हैं ना, इनके तो बहुत खिलाफ हैं। कहते हैं इन्होंने औरतों को खराब किया है, लोगों के घर नहीं बसने दे रहे। और सही बात है। अब देखो, मर्द औरत का प्रोवाइडर है, उसको अगर फर्ज दिया गया है कि आपने अपने घर वालों को पालना है, उनका ख्याल रखना है, तो इसीलिए उसका रुतबा भी बढ़ा है ना, मतलब कॉमन सेंस है। घर के मेन खर्चे तो मेरी पे से ही चलते हैं, लेकिन देखो मेरी तो नौकरी है ना, मेरे तो लगे बंदे पैसे महीने के महीने आ जाने हैं। इनका फ्रीलांस काम है, तुम्हें पता है फ्रीलांस में तो ऐसे ही है, कभी होता है कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन जब कभी इनके पास होते हैं ना पैसे तो ये कंट्रीब्यूट लाजमी करते हैं, मतलब दिल बहुत बड़ा है इनका। मतलब क्यों नहीं करते नौकरी यार, बस हर बंदे का टेम्परामेंट नहीं होता ना, हर बंदा नहीं कर सकता। इन्होंने 2-3 दफा ट्राई की है, पर कहते हैं कि वहाँ लोग मेरे से इतने जेलस होते हैं कि मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देते। हैंडसम है ना, तो फिर मर्द कहते हैं थोड़ा सा ना मेरे से इनसिक्योर हो जाते हैं कि इसका इतना लंबा कद है, सो गुड लुकिंग, तो फिर वो इनके रास्ते में रुकावटें वगैरह बड़ी खड़ी करते हैं। तो 2-3 जगह इन्होंने किया, लेकिन नई बात बनी, फिर छोड़ देते हैं कुछ महीनों के बाद कि भाई मुझसे नहीं होता ये, और सुबह सुबह मैं नहीं उठ सकती। तो मोस्टली इनका सारा काम रात का होता है, तो इसलिए रात में ये जागते हैं, फिर दिन में तो नहीं ना उठना होता, इसलिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी मेरी है। सुबह उनको तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर लेके आना, फिर ये सारा दिन सोते हैं, शाम में उठते हैं, फिर उन्होंने काम करना होता है। तो मैं फिर काम में नहीं डिस्टर्ब करती। तो जैसे ही ऑफिस से आती हूँ मैंने सीधा किचन में जाना होता है हाथ पाथ धो के, क्योंकि उसी वक्त ये सो के उठते हैं, तो मैंने इन्हें नाश्ता बना के देना होता है। नाश्ता उन्होंने मेरे हाथ का ही करना है, खाना वाना बेशक कोई और बना दे वो मसला नहीं, लेकिन रोटी और नाश्ता मेरे हाथ का। तो फिर मैंने आते ही नाश्ता वाश्ता बना के उनको देना होता है, और फिर उसके बाद मैं बच्चों के साथ लग जाती हूँ। यार वैसे भी कहते हैं ना औरतें जरा मल्टीटास्किंग में बेहतर होती हैं, मर्दों से नहीं इतना मैनेज होता, तो ठीक है। यार मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैंने उस दिन क्या किया, हमारी गाड़ी में ना पेट्रोल नहीं था, तो हम पंप पे गए डलवाने। तो जब डल गया तो मैंने ना अपने पर्स में से पैसे निकाले और मैंने इनको पकड़ाया कि उसको दे दे लड़के को, पंप वाले को। तो इन्होंने बाद में मेरी इतनी बेइज्जती की, कहते हैं तुम उसके सामने मुझे अपने पर्स में से निकाल के पैसे दे रही हो, कि उसे लगे कि ये बीवी से पैसे लेता है। जो अक्लमंद औरतें होती हैं वो चुप करके निकाल के साइड पे रख देती हैं कि बंदा वहां से पकड़ के अगले को पकड़ा दे। तो मैंने भी कहा यार मेल ईगो होती है ना, ऐसे बुरा लगता है, पता नहीं मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मैंने इनको कहा कि इस दफा तो मैंने ईद का जोड़ा आपसे ही लेना है, बस चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब इन्होंने प्राइसेस देखी तो इन्होंने कहा हैं इतने महंगे आते हैं कपड़े, इनको पता ही नहीं था कि बच्चों के और मेरे कपड़े कितने महंगे आते हैं। कहते इतनी महंगाई हो गई है, ये तो 500-600 के नहीं मिल जाने चाहिए। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करें, इन्होंने कभी की ना असल में शॉपिंग, तो उनको आइडिया ही नहीं है। फिर मैं ना अब ये करती हूँ कि मैं ना पहले से ही कपड़े लेके ना तो रख लेती हूँ, वरना फिर एंड टाइम पे जाए ना तो ये बड़ा गुस्सा करते हैं कि तुम लोग ऐसे इतने पैसे जाया करते हो। नहीं माशाल्लाह तुम्हें तो पता है कितने वेल ड्रेस्ड हैं, ईद हो कोई त्यौहार हो तो सबसे पहले मैं इनका जोड़ा ला के ना इस्त्री करके लाजमी लटका देती हूँ कि तुम्हें पता है ना इन्हें जरा शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, और जूतों का स्पेशली। तो अपने लिए महंगा से महंगा जूता ले कहते हैं, मैं भी कहती हूँ अच्छी बात है, आप अपना ख्याल रखा करें। तुम्हें पता है माशाल्लाह इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ, तभी तो इतने फिट है। तो मैं भी ना घर से ड्राई फ्रूट फिर कभी खत्म नहीं होने देती, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। कहते हैं ड्राई फ्रूट लाजमी हो घर में, तो जितना भी महंगा हो जाए ना वो मैं लाजमी लेके आती हूँ। मैं अपनी मर्जी का कोई फ्रूट लाऊं या ना लाऊं, लेकिन इनका ड्राई फ्रूट हमेशा पूरा होता है। यार तुम्हें पता ना मुझे आम कितने पसंद है, तो उस दिन मैंने कहा कि रेडी से रुक के जरा मुझे ले दें, तो कहते हैं अपना वजन देखो कहाँ जा रहा है, कम खाया करो ये चीजें। मैंने भी कहा कि हाँ हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, सीजन के सीजन गर्मियों में तो आने होते हैं, 1-2 खाने दें। तो इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर कोई बात नहीं। कहते हैं लोग क्या कहते होंगे कि मियाँ इसका इतना फिट एंड हैंडसम है और इसको देखो। मैंने कहा हाँ अब क्या करूँ, आपसे तो मुकाबला नहीं कर सकती ना।